काउंटिंग सेंटर के बाहर का आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और काउंटिंग सेंटर के अंदर लगातार जो प्रत्याशी है बीजेपी के वो पहुंचना जारी, कुछ और जो बीजेपी कार्यकर्ता है, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, हमारे शुभकामना देना चाहते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता को। और 11 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल है ये रावण का, ये खत्म होने जा रहा है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? जो बम्पर लीड मिली है, बम्पर लीड मिली है और बम्पर लीड को हम बनाए रखेंगे और प्रवेश भाई यहाँ से जीतेंगे नई दिल्ली। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से, एक बार फिर से मैं इस तरफ आ रहा हूँ और यहाँ आप देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है ढोल लगाने पर अब नाचना गाना शुरू कर चुके हैं। हरीश, इस तरफ आप तस्वीरें दिखाइए आप तस्वीर, ये जश्न की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि जिस जीत का इंतजार बीजेपी को था बीते 27 साल से, वो इंतजार ऐसा लग रहा है, जो रुझान जो ट्रेंड सामने आए हैं कि वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। और इस बात का विश्वास तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी है। और अब देखना होगा कि ये जो शुरुआती ट्रेंड है, हालांकि अभी 1 से 2 राउंड की जो गिनती है वो हो गई है, इसके बाद अगर फाइनल रिजल्ट ये रहता है तो सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा होगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ करुणा शंकर शर्मा, नई दिल्ली। तर भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष जो आहे तो सुरू झालेला आहे आणि उमेदवार जे आहे ते देवाच्या दर्शनासाठी मंदिरामध्ये पोहोचलेले आहेत। तर आतापर्यंत दिल्लीमध्ये भाजपला 48.68% वोट शेअर मिळालेला आहे। अरविंद केजरीवाल फक्त आता 343 मतांनी आघाडीवर आहेत। तिसऱ्या फेरीमध्ये केजरीवाल आता आघाडीवर 6 जागांवर। अरविंद केजरीवाल फक्त 343 मतांनी आघाडीवर आहेत। तिसऱ्या फेरीमध्ये आता अरविंद केजरीवाल आघाडीवर। मनीष सिसोदिया आता जवळपास 1314 मतांनी पिछाडीवर असल्याचं पाहायला मिळते। मनीष सिसोदिया या आघाडीवर होते, मात्र आता त्यांची पिछाडी। तर जंगपुरा मतदारसंघामधून मनीष सिसोदिया आता पुन्हा एकदा पिछाडीवर गेले आहेत। दुसऱ्या फेरीमध्ये त्यांनी आघाडी घेतली होती, मात्र आता मनीष सिसोदिया पुन्हा एकदा पिछाडीवर। भाजपचं वोटिंग शेअर देखील वाढलेलं आहे। तसंच भाजप 42 जागांवर आघाडीवर आहे, आप 28 जागांवर आघाडीवर। 6 जागांवर आप जवळपास 1000 मतांनी पिछाडीवर आहे। दिल्ली